हाइब्रिडेशन क्या होता है निडा? सर जब कोई कंपाउंड हम फाइंड मतलब कोई कंपाउंड दिया हो वो कितने सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है उसको गिन के हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो अब वीरेंद्र तुम बताओ बेटा हाइब्रिडेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। चलो ये लोग तो आप लोग ये बता रहे हो कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, लेकिन कायदे से कहा जाए कि हाइब्रिडेशन का जो डेफिनेशन है, हाइब्रिडेशन की बात आती क्यों है, हाइब्रिडेशन को पढ़ना क्यों होता है, उसके बारे में सोचो। जैसे मान लो आजकल बहुत सारे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो आपने देखा होगा गुब्बारों से डेकोरेशन होता है। और जब गुब्बारों से डेकोरेशन होता है तो इस डेकोरेशन में तुमने देखा होगा ध्यान से कि गुब्बारा वाला पहले एक पॉइंट पे 4 गुब्बारों को बांध लेता है और पूरे कमरे में बिखरे पड़े रहते हैं। और उसके बाद करता क्या है कि वो धागे की सहायता से उस गुब्बारों को गेट वगैरह पे डेकोरेट करना होता है, वहाँ पर वो लगा देता है। यही तो करता है ना? तो कभी ऐसा मौका मिल जाए उसको देखने के लिए तो ध्यान से देखना और एनालाइज करना कि जब एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे बंधे होंगे तो उसका जो शेप होता है वो शेप कुछ ऐसे बन जाता है। एक पॉइंट पे अगर 4 गुब्बारे बंधे हो तो उसका शेप को ध्यान से देखना, उसका शेप कुछ ऐसे दिख जाएगा। ठीक है? ऐसा होता है नहीं होता निडा? बताओ। यस सर। हाँ, तो अगर एक पॉइंट पे अगर 4 गुब्बारे बंधे होते हैं तो ऐसे हो जाता है। तो कभी ऐसा उससे मौका मिल जाए देखने के लिए तो उस गुब्बारे वाले से इन 4 गुब्बारों का सेट माँग लेना। ना दे तो ₹5 ₹10 दे देना और उसे ले लेना। और जब इसको ले लोगे और चूँकि पैसा दे के लिया है, अब इसका इस पे अधिकार तुम्हारा हो जाएगा। और जब अधिकार हो जाएगा तो किसी एक गुब्बारे को आप फोड़ देना। और जब किसी एक गुब्बारे को पिन से फोड़ोगे तो अचानक देखोगे अब ये गुब्बारा जो है अपना शेप बदल कर, अब ये शेप बदल कर कुछ ऐसा कर देगा, कुछ ऐसा कर देगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर एक पॉइंट पे 3 गुब्बारे बंधे हैं तो उसका शेप ऐसा कैसे हो गया? एक गुब्बारे पे 4 एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे बंधे हैं तो उसका शेप ऐसा कैसे हो गया? अब एक गुब्बारा और फोड़ देना और जब एक गुब्बारे को और फोड़ दोगे तो तुम देखोगे कि एक पॉइंट पे जब 2 गुब्बारे बंधे होंगे तो उसका शेप कुछ ऐसा बन जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे हैं तो ऐसा क्यों? एक पॉइंट पे 3 गुब्बारे हैं तो ऐसा क्यों? एक पॉइंट पे 2 गुब्बारे हैं तो ऐसा क्यों? कभी इसके बीच के एंगल को देखने की कोशिश करोगे तो पाओगे कि पहले वाले केस में अगर सेंटर सेंटर से मिला के हम चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। और ये जो एंगल आपको दिखाई देगी ये दिखाई देगी 109 डिग्री 28 मिनट। इसको जब देखने की कोशिश करोगे तो ये तुमको दिखाई देगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। और इसको जब देखने की कोशिश करोगे तो ये दिखाई देगा तुमको 180 डिग्री। तो क्वेश्चन आया कि एक पॉइंट पे अगर दो चीज़ें जुड़ी हैं तो एंगल 180 कैसे हो गया, 3 जुड़ा है तो 120 कैसे हो गया, 4 जुड़ा है तो 109 कैसे हो गया? ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट पे अगर 4 चीज़ें जुड़ी हैं तो इसका जो शेप होता है ये शेप बन जाता है टेट्राहेड्रल। एक पॉइंट पे अगर 3 चीज़ें जुड़ी हैं तो ये बन जाता है प्लैनर। और एक से अगर 2 जुड़ा है तो इसे बोलते हैं लीनियर। तो एक पॉइंट पे अगर 4 चीज़ें जुड़ी हों तो ये टेट्राहेड्रल, एक पे अगर 3 जुड़ा हो तो प्लैनर और एक पे 2 जुड़ा है मतलब लीनियर। इसी को अगर स्ट्रक्चर वाइज दिखाया जाए कि ये टेट्राहेड्रल बनता कैसे है तो ऐसे एनालाइज करो। आपने किया एक क्यूब लिया, आपने एक क्यूब लिया, एक क्यूब लिया और इसी क्यूब के किसी एक वर्टेक्स को जिसको आपका मन कर रहा है उस वर्टेक्स को पकड़ लिया। मान लो मैं इस वाले वर्टेक्स को पकड़ लेता हूँ, इस वाले वर्टेक्स को पकड़ लेता हूँ और एक एक छोड़ते हुए इसको छोड़ते हुए इसको ले लिया, इसको छोड़ते हुए इसको ले लिया और इसको छोड़ते हुए इसको ले लिया। तो एक एक छोड़ते हुए हमने 4 वर्टेक्स को पकड़ लिया और इसी के बीच में किसी कार्बन को रख दिया, क्यूब के बीच में कार्बन को रख दिया और इसी से लाकर इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मिला दिया, इन पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये जो शेप बनता है यही शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप है। और इसके बीच का जो एंगल आता है ये एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। जब हम प्लानर की बात कर रहे होते हैं तो करते क्या हैं कि प्लानर में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, प्लानर में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल के बीच में हम कार्बन को रख लेते हैं, ट्रायंगल के बीच में कार्बन को रख लेते हैं और इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर 3 एटम ग्रुप जिसको देखना है वो एनालाइज पड़ा रहता है और इसी को मिलाकर आप शेप बता देते हो कि ये प्लानर शेप है। अब यहाँ जो एंगल आएगा ये एंगल आता है 120 डिग्री, यहाँ एंगल आता है 120 डिग्री। तो इस शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप है, इस शेप को बोला जाता है प्लानर शेप है। और जब कभी ऐसा हो जाए जब एक लाइन की बात हो रही हो, ऐसा हो जाए जब एक लाइन की बात हो रही हो, एक लाइन की बात हो रही हो
और लाइन में अगर एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो एंगल आता है 180 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर शेप को बोला जाता है लीनियर शेप है। अब इसी को समझाना है बेटा, इसी को समझाना है कि एक पॉइंट पे 4 चीज़ जुड़ी हैं तो टेट्राहेड्रल कैसे है, एक पॉइंट पे 3 चीज़ जुड़ी है तो प्लेनर कैसे है, और एक पॉइंट पे अगर 2 चीज़ जुड़ा है तो लीनियर कैसे है। तो इसी को समझाने का जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसी अप्रोच को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है, हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी एटम के शेप को समझाने के लिए। याद रहेगा, एक जगह लिख लो कॉमन शेप, कॉमन शेप। अब इसमें ये बना लो 3 शेप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार आएंगे, एक आएगा टेट्राहेड्रल, एक आएगा प्लेनर और एक आएगा लीनियर। जब एंगल 109 डिग्री होगा तो ये टेट्राहेड्रल है, एंगल 120 डिग्री होगा तो प्लेनर है, और एंगल जब 180 डिग्री होगा तो ये लीनियर है। वीरेंद्र लिख लिया? यस सर। गुड। चलो अब डेफिनेशन पे आते हैं। आपने बोला गया कि हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल तरीका है किसी भी शेप को समझाने के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को बोला जाता है ऑर्बिटल है, और इसी ऑर्बिटल की जो इंटरमिक्सिंग है वो इंटरमिक्सिंग वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनडायरेक्टली श्रोडिंगर एक वेव इक्वेशन है, और वेव इक्वेशन का मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन का उस मैथमेटिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्बिटल है, और उसी सॉल्यूशन के इंटरमिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन है। तो इनडायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी के शेप को समझाने के लिए, कि अगर कोई शेप टेट्राहेड्रल है तो इसको कैसे समझाओगे, तो उसी को समझाने के लिए बोला कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। किसी का शेप अगर प्लानर है तो कैसे समझाओगे, उसी को समझाने का तरीका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। किसी का शेप अगर लीनियर है तो लीनियर को कैसे समझाओगे, तो उसी को समझाने का तरीका क्या है, sp है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स के शेप को समझाने के लिए। चलो पॉइंट ग्रुप में लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच hybridization is a mathematical approach to explain shape of any atom in molecule, shape of any atom in molecule बना लो। तो हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल तरीका है किसी के शेप को समझाने के लिए। बना लिया? नेडा बना लिया? यस सर। चलो अब समझो बेटा, अब यहाँ से तुमको ये तो पता चल गया, कि हाइब्रिडाइजेशन एक मैथमेटिकल तरीका है शेप को समझाने के लिए। अब इस शेप को समझाने का जो तरीका है, अब इसको तुम बताओगे कैसे, या मॉलिक्यूल में कैसे गिनोगे, कैसे इसको मतलब इसको एनालाइज करोगे, बताओगे। तो उसी को बताने के लिए अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि हमें सिग्मा बॉन्ड को गिन लेना होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गिन लेना होता है। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, अगर वो वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर वैल्यू 4 है तो उसके इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। चलो पॉइंट ग्रुप में लिखो, इसी सब का काम चलेगा। देखो, टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन of any atom, always count number of sigma bond and lone pair of electron. Always count number of sigma bond and lone pair of electron. सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिनना है। इफ सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, अगर वैल्यू 2 होती है
तो उस केस में बोलना है sp हाइब्रिडेशन है। लेकिन अगर if सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 3 होती है तो उस केस में बोलना है sp2 हाइब्रिडेशन है। लेकिन अगर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की वैल्यू अगर 4 होती है तो उस केस में बोलना है sp3 हाइब्रिडेशन है। बना लो। तो ऑर्गेनिक में चूंकि s ऑर्बिटल आएगा, p ऑर्बिटल आएगा, तो 3 ही हाइब्रिडेशन की बात हम करेंगे। एक बात करेंगे sp, एक बात करेंगे sp2 और एक बात करेंगे sp3। याद रहेगा? चलिए अब दूसरी बेसिक जो आपको दिमाग बैठाना है, आपको मालूम है कि जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और जो एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, कोई भी लोन पेयर नहीं है। सिंगल बॉन्ड बनाए तब भी नहीं है, डबल बॉन्ड के साथ बनाए तब भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाए तब भी नहीं है, इवन 2 डबल बॉन्ड बनाए तब भी नहीं है। नाइट्रोजन के पास आपको केयरफुल होना है कि चाहे सिंगल बॉन्ड बनाए तब भी एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के साथ बनाए तब भी एक लोन पेयर है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाए तब भी एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन की बात करें तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो तब भी 2 लोन पेयर है और चाहे डबल बॉन्ड हो तो भी 2 लोन पेयर है। फ्लोरीन की बात करें या क्लोरीन की बात करें तो इनके पास 3 लोन पेयर हैं। तो इसको कभी कभी यूज़ करके, इस लोन पेयर को कभी कभी यूज़ करके क्वेश्चन बना लिया जाता है। तो हाइड्रोजन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास सिंगल डबल ट्रिपल कहीं भी हो एक लोन पेयर, ऑक्सीजन सिंगल डबल कैसे भी हो एक लोन 2 लोन पेयर, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। चलिए इसको बना लो, इसका हेल्प लेंगे हम। सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड हमेशा ही कैसा होता है? सिग्मा होता है। ये सारे के सारे कैसे हैं? सिग्मा है, सारे सिग्मा हैं, सिग्मा है। जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे सिग्मा हैं। और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बॉन्ड सिग्मा, एक बॉन्ड पाई। जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, चाहे किसी का भी हो, एक सिग्मा एक पाई। और जो ट्रिपल की बात करते हैं तो उसमें एक सिग्मा 2 पाई। जहाँ भी ट्रिपल की बात करोगे उसमें एक सिग्मा 2 पाई, ऐसे ले लेते हैं और इसी को गिनते हुए हम क्वेश्चन को लगाएंगे। नहीं, केवल और केवल तुमको सिग्मा गिनना है और केवल तुमको लोन पेयर गिनना है और कुछ भी नहीं गिनना है। पाई को काउंट नहीं करना है, केवल सिग्मा, केवल लोन पेयर। ठीक है, कि पाई का इन्वॉल्वमेंट हाइपर कंजुगेशन में नहीं, ये इस पर्टिकुलर शेप को समझाने में नहीं आता है, हाइब्रिडेशन में नहीं आता है, केवल सिग्मा लोन पेयर, इसी के बेसिस पे शेप आता है। चलो एनालाइज करते हैं। अगर क्वेश्चन आसान पूछना होगा तो तरीका ऐसे होता है। जैसे मान लो तुमको दे दिया कि ये इथेन है, इस इथेन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, ऐसे पूछ लिया। तुमसे पूछ लिया कि इथीन है, इस इथीन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। ये आपके पास इथाइन है और तुमसे पूछ लिया इस इथाइन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। तो आसान है। तो हमें करना क्या होता है? सिग्मा को गिनना है, सिग्मा को गिनना है, लोन पेयर को गिनना है। हमें मालूम है कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर है नहीं, तो केवल और केवल हमारा काम सिग्मा के ऊपर होता है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर अगर सिग्मा गिने तो बताओ बेटा, निडा बताओ इस कार्बन पे कितने सिग्मा हैं? 4। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और अगर इस कार्बन में 4 सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, चलो बताओ रौनक, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, पाई को नहीं गिनना है। और जो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या बोल देना है? sp2। ठीक है वीरेंद्र बताओ बेटा, इस कार्बन में कितने सिग्मा है? 2 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 तो तुम्हारे पाई है और पाई को गिनना नहीं है, तो 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या बोल देना है? sp है। बना लोगे? बना लो। अब कहानी का ट्विस्ट ये आता है बेटा कि ऐसे लिखने से मॉलिक्यूल बहुत एक्सपेंडेड हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत सारा टाइम लेता है।
तो इसीलिए इन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को छुपाता है और कंडेंस करके वो कहानी में लिखता है। तो इथेन लिखना होगा तो वो ऐसे लिखेगा, इथीन लिखना होगा तो वो ऐसे लिखेगा, इथाइन लिखना होगा तो ये ऐसे लिखेगा। और जो ऐसे लिखेगा तो जितने भी हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा हैं। तो छुपा हुआ 3 सिग्मा है, दिखता हुआ 1 सिग्मा है, मतलब हाइब्रिडेशन sp3 है। दिखता हुआ 1 सिग्मा है, छुपा हुआ 2 सिग्मा है, मतलब हाइब्रिडेशन sp2 है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो दिखता हुआ 1 सिग्मा है, छुपा हुआ 1 सिग्मा है, मतलब यहाँ भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बॉन्ड को दिखाया जाए, कुछ बॉन्ड को छुपाया जाए। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि बॉन्ड अलाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिख दे इथेन, ऐसे लिख दे इथीन और ऐसे लिख दे इथाइन। तो इसका मतलब आपको दिखाई तो ये वाला सिग्मा देगा, लेकिन 3 सिग्मा छुपा हुआ है। तो वो 3 सिग्मा, एक ये सिग्मा, टोटल इस कार्बन में 4 सिग्मा है। और जब 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन अगेन sp3। यहाँ पे 1 सिग्मा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा छुपे हुए हैं। तो यहाँ भी तुम्हारा ओवरऑल 3 ही सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ तुम्हारे 1 सिग्मा है, तो एक छुपा हुआ सिग्मा है, एक दिखता वाला सिग्मा है, तो 2 सिग्मा है, तो दैट मीन्स हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या आएगा, sp। तो कहने का मतलब ये बेटा कि बहुत रेयर में आपको ऐसा सिंपल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। आपको अच्छे क्वेश्चन में ये या ये वाले रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे और इन्हीं को देखते हुए आपको प्रॉपर सिग्मा काउंट करना है, लोन पर काउंट करना है और हाइब्रिडेशन बताना है। बता दोगे? बताओ निडा, बता दोगे? ओके सर। बोलो बेटा निडा। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके बताओ। वीरेंद्र, कर लोगे क्वेश्चन? ओके सर। गुड, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और वहाँ से लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। राइट द hybridization of राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ। आप लोग माइक बंद कर लो, फिर जब डिस्टर्बेंस खत्म हो जाए, ठीक है। लिखो, जब पूछा जाए उसमें माइक ऑन कर लो। राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। चलो सोचो और सोच के बताओ क्या लिखते हो। रौनक, बना लिया? यस सर, बना ली। हाँ, बनाओ बनाओ। निडा, बना लिया? यस सर। चलो देखते हैं, एनालाइज करते हैं। चलो सब लोग देखिए, जल्दी नहीं करिएगा, आराम से बताइएगा। चलो वीरेंद्र, तुमसे चालू करते हैं बेटा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या लिखा है? sp3
sp3। इस कार्बन का SP सर, sp sp2 SP लिखा है। sp लिखा है। अब देखो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक ये कार्बन कार्बन है, एक ये कार्बन कार्बन है, एक पाई है, तो टोटल सिग्मा बेटा 2 है 3 है? 3 है। तो हाइड्रोजन वाले सिग्मा को भी गिनना है, तो 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। इस पे क्या है, SP सर, क्या है SP sp। फिर से देखो वही गलती कर रहे हो, एक ये वाला सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है, और एक कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा भी तो है, और जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा भी है तो यहाँ सिग्मा 3 है बेटा, हाइब्रिडेशन क्या है sp2। इसको बताओ इसमें कितने, हाँ इसमें sp3। SP हाँ चलो तुम बताओ नेडा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा सर sp2 sp2। इस कार्बन का क्या है sp sp, और इसका क्या है sp2 sp2। गुड। चलो तुम बताओ बेटा रौनक, इस कार्बन का क्या है रौनक? SP2 sp2। इस SP इसका SP इसका SP इसका SP2 इसका SP SP और इसका SP sp। ठीक है चलो तुम बताओ वीरेंद्र, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है SP सर, sp। नीडा तुम बताओ इसका क्या है सर sp2 sp2। ये sp2 sp2, ये sp sp। और ये नाइट्रोजन कैसा होगा, अगर मान लो नाइट्रोजन के टर्म्स में पूछ लेता तो? सर नाइट्रोजन सर कभी sp होता लोन पे एक एक करके बेटा, एक 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 रौनक रुक जा भाई, एक एक करके बोलो, जिससे पूछना वो बताओ, डिस्टर्ब करोगे फिर ना आपकी बात मेरे तक आएगी ना मेरी बात आप तक जाएगी, तो जो कन्फ्यूजन है उसको हटाएंगे हम, लेकिन बारी बारी से। हाँ नीडा पहले तुम बोलो क्या होगा इसका। सर sp हुआ क्योंकि नाइट्रोजन पे एक और लोन पेयर है, लोन पेयर हाँ निकल हाँ रौनक तुम बताओ इसका क्या बोलोगे। हाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिड, हाँ नाइट्रोजन का SP SP sp। वीरेंद्र क्या बोलोगे बेटा SP बोले सर, sp बोलेंगे। तो इसको दिखाने का मकसद ये है कि नाइट्रोजन चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक लोन पेयर होता है। कभी कभी दिखाई नहीं देता है तो बच्चा सोचने लगता है यार सिग्मा तो केवल एक ही है, और जब सिग्मा केवल एक ही है तो इस हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर होता है जो दिखाई नहीं देता है, तो ये नाइट्रोजन भी क्या है sp है। ठीक है चलो बताओ वीरेंद्र, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है SP सर, sp। इसका क्या है SP सर, फिर से देखो, 2 सर, sp2 है sp है? एक सिग्मा, 2 सिग्मा, SP है सर, sp। इसका क्या है इसका भी SP है सर, वही गलती तुम यहाँ भी कर रहे हो, यही गलती यहाँ भी कर रहे थे। SP2 sp2 हाइड्रोजन वाले को गिनो बेटा, इसमें कितने, इसका हाइब्रिडेशन क्या है इसका एक SP2 sp2। इसका क्या है SP3 sp3। गुड। 3 तो कभी कभी होता क्या है कि सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को दे दिया जाता है, कभी कभी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिख देगा, और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में देकर क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है चलो निडा बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है सर इसका sp sp। कितने सिग्मा है इस पे, सर 1 2 3 तो 3 है तो sp होगा बेटा कि sp2 होगा सर sp2 होगा sp2 होगा। इसका क्या है इसका sp2 sp2। ठीक है इसका क्या है सर sp2 sp2। इसका क्या है सर sp sp। कार्बन हाइड्रोजन वाला सिग्मा कब गिनोगी अच्छा हाँ sp3 सर sp3। इसका क्या है sp3 है इसका भी sp3। इसका क्या है sp3 sp3। तो ऐसे क्वेश्चन को देने का मकसद होता है कि कभी कभी बच्चे के दिमाग से हाइड्रोजन वाला हट जाता है, और जब कार्बन हाइड्रोजन हट जाता है तो उसमें वो गलती कर देता है। चलो बता बेटा रौनक, इसका क्या है सर ये जो 7 है जो समझ नहीं आया सर, इसमें तो सही से नहीं आया, इस कितने हैं इस कार्बन पे देखो, अगर इसको हम बनाते हैं तो तुमको मालूम है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा,
और जब कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पे 2 बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, तो 2 छुपा हुआ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ हाइड्रोजन भी है, और जो हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। बात समझ में आ गई? हाँ, तो एकदम अच्छी तरह दिमाग में रखना बेटा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, चाहे दिखे या ना दिखे। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, कुछ बॉन्ड को छुपा देता है इसलिए कभी दिखाई नहीं देता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। चलो बताओ रौनक, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? कौन सा सर? ये इसका sp3। sp3, ये sp2। sp2। बेंजीन का सारा सारा sp2। हाँ, बेंजीन का सारा sp2 है, एक जगह लिख देना है। और ये क्या है? sp2। sp2 बना लोगे? चलो वीरेंद्र सोच के बताना बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2। इस कार्बन का क्या है? इसका sp2 सर। sp2। इसका क्या है? sp2। sp2। इसका क्या है? sp3। इसका क्या है? sp3। sp3। और इसका क्या है? इसका sp3 सर। sp3। चलिए, तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है बेटा जिसका नाम आपको याद रखना है विथ स्ट्रक्चर। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा भी, और आप लोग होमवर्क रूप में इन दोनों स्ट्रक्चर को पेपर पर लिखकर 3 बार मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? कॉमन नेम? मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड लग रहा है कहीं? एनहाइड्राइड के लिए तुमने COO पढ़ा है, कहीं तुमको ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ वही सर, स्ट्रक्चर में नहीं दिखता हाँ, है, इस नेमिंग के बाद सीख रहे हैं। आगे तुम एक नेम रिएक्शन पढ़ोगे, कोल्बे रिएक्शन, एक रिएक्शन पढ़ोगे रिमर-टिमन रिएक्शन, फिनॉल चैप्टर पढ़ोगे, उसमें ये आने वाला है। और मेडिकल ने 2017 में इसको लेकर क्वेश्चन बनाया है, और आईटी ने इसको लेकर 3 साल क्वेश्चन बनाया है। फ्यूचर मेडिकल इसको लेकर आगे भी क्वेश्चन बना सकता है। और आजकल कोरोना से सब परेशान हैं, और रिसर्च मेडिसिन में ही चल रहा है, और ये एक मेडिसिन है, तो आने वाले समय में इसके क्वेश्चन बनने की उम्मीद और अच्छा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर है इसका नाम है एस्पिरिन। इसका नाम क्या है? एस्पिरिन। नाम सुना होगा, सुना है ना? हाँ, एस्पिरिन। आगे तुम फिनॉल चैप्टर से रिमर-टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, इससे ये बनाने वाले हो, ठीक है? चलो, ये इसको याद रखना है, इसको लेके वो आराम से हाँ, विटामिन सी, ABCD लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी के 2 स्ट्रक्चर बेटा इस लेवल पे आपको दिमाग में बैठाना है। एक बैठाना है विटामिन सी और एक बैठाना है एस्पिरिन। याद रहेगा? चलो, हाँ, अब रौनक तुम बताओ, अगर मान लो हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन पूछना हो, और सबसे अच्छी बात क्या है, हाइब्रिडेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिक अगर कुछ चैप्टर की बात करें तो जिन चैप्टर्स की बात करोगे उसमें आएगा क्या? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा, एक आयुपैक नोमेनक्लेचर आएगा, एक आइसोमरिज्म आएगा, एक GOC आएगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? एक केमिकल रिएक्शन आएगा, एक तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, फिर ये भी केमिकल रिएक्शन, फिर बायोमोलिक्यूल आएगा, फिर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा। आपकी भी पूरी प्लानिंग ऐसी है बेटा, वो 31 मार्च के पहले आपका पूरा ऑर्गेनिक में कंप्लीट करा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सेगमेंट हैं ऑर्गेनिक के जिनको हमको पढ़ना होता है, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो नोमेनक्लेचर के पहले 2 ही चीज़ है जिससे तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है हाइब्रिडेशन जो आज पढ़ रहे हो, और एक पूछा जाता है क्लासिफिकेशन कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 पार्ट है जिस पे आपका फोकस ज़्यादा होता है, और हाइब्रिडेशन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हाइब्रिडेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सोच के बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं तो क्या बच्चा क्वेश्चन लगा नहीं लेगा? बताओ निडा, अगर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या बच्चा हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन लगा नहीं लेगा? लगा लेगा। तो आखिर हाइब्रिडेशन का अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा? कंडेंस फॉर्म में। अगर ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या बच्चा ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा लेगा? जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, उसको डॉक्टर बनना है, तो क्या उसे लिखने नहीं आता है?
तो क्या छुपा हुआ हाइड्रोजन नहीं गिन सकता है? गिन सकता है ना? ये तो तुम भले ही भूल गई थी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन तुमको मालूम था ही कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि तुमको मालूम नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन कहाँ होगा? जो तुमको मालूम है उससे पूछा जाए, जो मालूम नहीं है उससे पूछा जाए। बताओ। मालूम नहीं है, तो मालूम क्या नहीं है? नाम। मालूम क्या नहीं है? नाम। तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन का अच्छा क्वेश्चन आता कहाँ से है? कॉमन नेम से। कहाँ से आता है? कॉमन नेम से। तो वही नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे भी कि कॉमन नेम को यूज़ करते हुए कैसे हाइब्रिडेशन क्वेश्चन बनाता है। वो कह देगा आपसे, जैसे मेडिकल 2017 का पेपर को सोचो, उसने क्या कह दिया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकलती है, उस गैस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किस में है, तो लिंक बैठा लिया कि गैस निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है, तो इसका मतलब sp के साथ मैच करना है। आपसे पूछ लिया एसिटिक एसिड में कार्बन का हाइब्रिडेशन, एसीटोनाइट्राइल में कार्बन का हाइब्रिडेशन, एसिटामाइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन, ठीक है, एसीटोन में कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन में sp2 नहीं है, तो इनडायरेक्टली एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर जब मालूम होगा, एसीटोन का स्ट्रक्चर मालूम होगा, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर मालूम होगा, तो क्वेश्चन लगा लोगे। अगर स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा मतलब फंस जाओगे। इसमें हो सकता है तुमसे पूछ ले कि एस्पिरिन में कौन सा हाइब्रिडेशन नहीं है, अब इसको देके पूछ सकता है, तुमसे पूछ सकता है विटामिन सी के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन नहीं है। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि विटामिन सी का क्या स्ट्रक्चर होता है, एस्पिरिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। बना लोगे? हाँ। तो आज की डेट में स्ट्रक्चर कैसे याद करें, तो स्ट्रक्चर को याद करने के लिए, तो स्ट्रक्चर कैसे याद करें, चलो बताओ। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा वीरेंद्र? हाँ, ये इसको ए बोलते हैं ना। सोचो इसको कैसे याद किया था? जो आपने 2 स्ट्रक्चर बताया था वो तो समझ में अलग स्ट्रक्चर आ गया जो नहीं पता हुआ। तो वही तो बोल रहा हूँ कि एक ये याद किया तो इसके बाद ये भी तो आया था, और जब ये याद हो गया था तो ये भी तो आया था, और इसके बाद सोचो और आए थे, और टोटल 26 आए थे। फिर उसके बाद तुमने ये याद किया था, ये याद किया था, फिर ये याद किया था, ये याद किया था ना। सोचो कितने याद किए थे। उसका तो खुद का नाम याद किया था, पापा का नाम याद किया था, मम्मी का नाम याद किया था, स्कूल का नाम याद किया था, टीचर का नाम याद किया था, 2 का टेबल याद किया था, 3 का टेबल याद किया था, सब किया तो था। तो बेटा कॉमन नेम में कोई लॉजिक नहीं है। कॉमन नेम में आपको थोड़ा वक्त देना है, और जैसे आपने इन सबको याद किया था वैसे ही कॉमन नेम याद करना है। जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर इस कंपाउंड का कॉमन नेम एसीटोन है तो मतलब आपको याद ही करना है कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम एसीटोन है। इसका कोई लॉजिक नहीं है। आयुपैक नेम जो आएगा वो आयुपैक नेम आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इसका नाम बना है, कैसे इसका नाम प्रोपेन 2 ओन है या प्रोपेनोन है। तो आयुपैक नेम समझने की चीज़ है, लेकिन कॉमन नेम समझने की चीज़ नहीं है। ये आपको वक्त देकर धीरे धीरे याद करना है, और याद टुकड़ों में करना है कि आज का टुकड़ा जो है वो क्या है, एस्पिरिन है, और ये विटामिन सी है। इन दोनों को याद करना है। फिर आगे मैं आपको 2-3 और दूंगा, उन पर्टिकुलर को याद करना है। तो डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन जब लगाते रहोगे तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा। ठीक है निडा? हाँ वीरेंद्र, कम से कम ये दोनों स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। बोलो रौनक, याद कर लोगे? हाँ, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को 3 बार पेपर पर लिखकर आप लोग मुझे मेरे को व्हाट्सअप भी करोगे, और 2 या 3 स्ट्रक्चर में और आपको दूंगा जो याद करना है। ठीक है?